तो मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था पर चल रही बहस के बीच रायसेन के गौरगंज की घटना ने पूरे सिस्टम को झकझोर कर रख दिया है। 6 साल की बच्ची से दुष्कर्म और आरोपी की गिरफ्तारी में देरी। इसी को लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने पीएचक्यू में मंगलवार रात बड़ी बैठक की। रायसेन रेप केस पर उन्होंने सख्त नाराजगी जताई। सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है। मुख्यमंत्री ने साफ संदेश दिया कि लापरवाही भी अपराध है। सवाल है कि क्या कानून व्यवस्था सुधार की या छात्र यात्रा अपने बड़े मोड़ पर पहुंच गई है। आज आप देखिए इस रिपोर्ट में किस तरीके से प्रशासनिक कार्यशैली बदल रही है, जहां पर कानून व्यवस्था अब सिर्फ विभाग नहीं बल्कि मुख्यमंत्री की डायरेक्ट मॉनिटरिंग भी बन चुकी है। देखिए रिपोर्ट। प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के तेवर फिर कड़े हो गए हैं। रायसेन में मासूम से दुष्कर्म के आरोपी की गिरफ्तारी में देरी पर सीएम ने पुलिस तंत्र को कठोर संदेश दिया है। अपराध पर कोई ढिलाई नहीं चलेगी। यही कारण है कि मंगलवार की रात 8:15 पर बिना किसी पूर्व सूचना के मुख्यमंत्री सीधे पुलिस मुख्यालय पहुंच गए और बैठक ने पूरे सिस्टम को हिला दिया। कुछ जगहों पर सिस्टम की सुस्ती दिखाई दी और यहीं से मुख्यमंत्री का धैर्य टूटा। सीएम ने पुलिस अधिकारियों से सवाल किया, आखिर आरोपी अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ। मैं आज यहाँ कंट्रोल रूम पे पुलिस मुख्यालय आया था और लाइन ऑर्डर के प्रदेश की समीक्षा भी की है। कल जिस प्रकार से चक्का जाम हुआ था रायसेन पे और कार्रवाई करने के लिए मैंने पीएचक्यू को फटकार के बाद तुरंत कार्रवाई भी। रायसेन एसपी पंकज कुमार पांडे पीएचक्यू अटैच। मिसरोद थाना प्रभारी हटाए गए। टीला जमालपुरा टीआई हटाए गए। दरअसल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के 2 वर्ष पूरे होने पर सबसे बड़ा फोकस जिस क्षेत्र में दिखाई देता है वो है कानून व्यवस्था। समीक्षा बैठकों से आगे बढ़कर मॉडल, सिस्टम, टेक्नोलॉजी, जवाबदेही और तत्काल कार्रवाई, इन सब पर निरंतर काम हुआ है। इन प्रत्येक सत्र में कानून व्यवस्था, कृषि एवं उद्यानिकी, स्वास्थ्य, औद्योगिक निवेश एवं रोजगार, नगरीय विकास, शिक्षा, ग्रामीण विकास, जनजाति विकास एवं सुशासन जैसे महत्वपूर्ण सेक्टर में विस्तार से चर्चा भी हुई, प्रेजेंटेशन भी हुआ और जिन कलेक्टर, एसपी और अन्य अधिकारियों ने इसमें बेहतर काम किया उनको भी हमने समय देकर के उनकी बात सुनी। खुली चर्चा भी इसमें शामिल की गई। सभी सेशन में फील्ड से आए अधिकारियों ने अपने अपने जिलों के नवाचारों की भी प्रस्तुति दी है। इन सारे सेशन में फील्ड अधिकारियों की समस्याएं और सुझावों को सुनने के लिए भी पर्याप्त समय दिया गया। 13 दिसंबर 2023 को शपथ के अगले ही दिन पहला निर्देश कानून व्यवस्था पर था। पहली कैबिनेट में लाउड स्पीकर के दुरुपयोग पर रोक और बिना लाइसेंस मांस मछली बिक्री पर अभियान शुरू किया गया। तभी से जिला स्तर पर फ्लाइंग स्क्वाड, साप्ताहिक मॉनिटरिंग के साथ क्राइम कंट्रोल रोडमैप बना। वार्षिक अपराध दर में 20% कमी का लक्ष्य रखा गया। जनवरी 2024 नक्सल बेल्ट में जोनल ऑपरेशन मॉडल शुरू हुआ, यानी शुरुआत से ही दिशा निर्देश नहीं, जमीन पर दिखने वाले कदम उठाए गए। फोर्स मूवमेंट में तकलीफ आती है, कलेक्टर वहाँ के जोनल प्लान बनाए। कई जगह ये बड़ी दिक्कत आती है, ऐसे में इसका प्लान बनाए और नगरीय निकाय के सहयोग से ये प्लान बनवाए। आवश्यकता पड़ेगी तो हम इसमें पर्याप्त धनराशि दे करके ये जो फोर्स का मूवमेंट हो, जिसके कारण से लाइन ऑर्डर की स्थिति में कोई परेशानी नहीं आना चाहिए। जिन हमलों में खास करके कई कारण से शासकीय हमलों पे कई बार आक्रमण हो जाता है, तो कलेक्टर, एसपी अन्य विभागों से तालमेल करके ऐसी सारी कार्रवाई में समन्वय भी रखें और इन घटनाओं के कारण को देख करके प्रॉपर तरीके से काम करते रहे। 2024 में फोकस तकनीकी सुधारों पर शिफ्ट हुआ। अप्रैल 2024 में साइबर क्राइम टास्क फोर्स गठित की गई, जो डिजिटल ट्रैकिंग सेल के साथ ऑनलाइन धोखाधड़ी पर विशेष नजर रखती है। जून 2024 में 112 मॉडर्न फ्लीट लॉन्च हुई। 24/7 पेट्रोलिंग वाली ये प्रणाली अब 80% जिलों में सक्रिय है, जिससे रिस्पांस टाइम 15 मिनट से घटकर 8 मिनट रह गया। जवाबदेही पर जोर देते हुए मार्च 2025 से पुलिस अधिकारियों की नाइट इंस्पेक्शन ड्यूटी अनिवार्य की गई। मई 2025 की समीक्षा बैठक में लापरवाह अधिकारियों को मैदान से हटाने का आदेश भी दिया गया, जबकि जुलाई 2025 में संवेदनशील जिलों में हाई अलर्ट प्रोटोकॉल लागू हुए। कानून का जो उल्लंघन करेगा किसी को नहीं बख्शेंगे, ये हमारी सरकार की पॉलिसी है। और कानून के निगाह में अधिकारी, कर्मचारी और या आम जनता सब बराबर है। ऐसे में जो गलती करेगा उसके खिलाफ
कड़ी कार्रवाई करेंगे। पुलिसकर्मी भी और अधिकारी भी है, किसी को नहीं छोड़ रहे हैं। हमने एसडीओपी पूजा पांडे सहित बाकी सारे अधिकारियों को इसमें कार्रवाई भी की है और इसमें कायमी भी हुई है। और मध्य प्रदेश सरकार कानून व्यवस्था को अपराध मुक्त बनाते हुए नागरिकों की सुरक्षा के लिए हम सब उम्मीद करते हैं कि पुलिस अधिकारी कर्मचारी इन लोगों के अधिकारों का उल्लंघन नहीं हो, उनका ध्यान रखें। 2 वर्षों में चुनौतियां रहीं, सोशल मीडिया पर वायरल क्राइम वीडियोस, कुछ जिलों में अपराध वृद्धि और विपक्ष के सवाल। कानून व्यवस्था अब मध्य प्रदेश में केवल विभागीय जिम्मेदारी नहीं, बल्कि मुख्यमंत्री की प्रत्यक्ष मॉनिटरिंग वाला मिशन है। नवाचारों से सशक्त, कार्रवाइयों से सतर्क, आगे की राह अपराध मुक्त प्रदेश की ओर। ब्यूरो रिपोर्ट, TV24 न्यूज।